स्वर्ग बनने वाला है? जी जी जी। हाँ? यहाँ स्वर्ग बनने वाला राम राज पहले जैसा आ गया है। हमारे जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होना ये बंदे, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर तो होता है मगर अंधेर नहीं होता। आपकी महिलाओं में की कोख में वो ताकत नहीं है कि वो राम और कृष्ण को जन्म दे सकें। वो गौरव तो हमारे भारत देश में है, जहाँ की माताएं कभी कौशल्या बन के राम को जन्म देती हैं, कभी देवकी बनकर कृष्ण को जन्म देती हैं। इस चीज का परिकल्पना करते थे, लेकिन हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे पूर्वज सपना देखते रहे उसको हमारी ये आंखें साकारता में बदलते हुए देख रही हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो जो हमारे सनातन संस्कृति का वस्त्र है वो विश्व का सबसे मॉडर्न वस्त्र है। हम लोग सिखा रखते हैं। ये सिखा जो होता है अंटीना होता है। मस्तक पे चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन लगाने से हमारा जो ये आज्ञा चक्र होता है शीतल हो जाता है, सोचने की याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। हमारे जो कार सेवक थे उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। उनके बलिदान की आज जो बलि थी वह आज सार्थक हो रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे विराजमान हो रहे हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे पीछे जो है वो वीणा चौक है, अगर आप देख सकते हैं ये वीणा चौक है, लता मंगेशकर चौक भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये है राम पैरी, और इसकी कहानी क्या है, अभी हम अयोध्या में हैं, मैं बता दूँ। राम जन्मभूमि बनने वाली है, बस 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और ये कह रहे हैं यहाँ के लोग कि स्वर्ग बनने वाला है। स्वर्ग बनने वाला है? जी जी जी। हाँ? यहाँ स्वर्ग बनने वाला राम राज पहले जैसा आ गया है। मैं रोहित कैमरामैन से बोलूंगी कि पीछे ये जो राम पैरी है ये दिखाएं। इस समय थोड़ी शाम हो रही है तो इतने अच्छे से दिखेगी नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, जो मुझे यहाँ के गार्ड भैया बता रहे थे। क्या कहानी है यहाँ की राम पैरी? राम पैरी कहानी बहुत अच्छी है। राम जी के पैर धोने के लिए सुनता हूँ आई है माता सरजू यहाँ बैठने के लिए बैठे हुए। जब यहाँ के पैर धुल के चली गई, जैसे जैसे हरिद्वार में है चलन पाठ का है श्री हरि का, वैसे यहाँ पे माता जी गंगा जी इसको पैर धोने के लिए आती थी। राम घाट इसे बोलते हैं। ये बताइए कि अब तो राम मंदिर भी बनने वाला है, तो क्या क्या लग रहा है कि ये तो खुशी की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम आने हैं 22 जनवरी को। इससे खुशी की कौन बात हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को इतना आगे हमारे जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी, हम सभी मुख्यमंत्री लोगों को धन्यवाद देना कि इतना मेहनत वाला काम किए हैं। 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम आने वाले हैं जी। अच्छा, लेकिन कई लोग तो कहते हैं, राम जो विपक्ष पार्टी है वो कहती है जो राम है वो काल्पनिक है। नहीं, ऐसा नहीं है, राम काल्पनिक नहीं है। जैसे हमने इस धरती पर जन्म लिया है, तो जैसे हमारा जन्म लेना एक सत्य है, ठीक है। और जन्म लेने के बाद जिस चीज़ को हम लोग मिथ्या समझते हैं वो है मृत्यु, लेकिन वह भी एक सत्य है। तो जिस तरह से हमारा जन्म लेना और मरना सत्य है, उस तरह से प्रभु श्री राम हमारे देश की और हमारी संस्कृति की सभ्यता हैं। राम क्या है? राम अनुभव है। जिसको राम का अनुभव हो रहा है वो भगवान है, और जिसको राम का अनुभव ही नहीं है तो वो राम नहीं है, उसको काल्पनिक लगेगा, ठीक है। और ये अयोध्या है, वेदों ने और शास्त्रों ने इसका उल्लेख किया है। सर्वे पुरी मस्तके व अयोध्या, सप्तपुरियों में जो प्रथम नंबर है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, भवंतिका, पुरी, द्वारा, बत्ती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो ये मस्तक है। अवध प्रभाव जान को जो अवध के प्रभाव को जान जाता है वो श्री राम तक पहुंच जाता है, और श्री राम को वो सत्य मानता है। अब जिस प्रभु कहते ना, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जय श्री राम, बहुत बढ़िया बात करी। अच्छा, मुझे बताइए, राम मंदिर तो अब बन रहा है, इतना समय क्यों लग गया? ये देखिए, राम जब प्रभु की इच्छा होती है तभी आते हैं, ठीक है। और ये तो होना ही था, विलम्ब से ही सही, लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि राम हमारे राष्ट्र ही नहीं हमारे वर्ल्ड के गॉड कहे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में जैसे विभिन्न अंग होते हैं, तो हमारे शरीर का कोई अंग यदि खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए, हाथ खराब हो जाए, पैर तो हम जीवन जी लेते हैं, लेकिन अगर हृदय में अटैक की बीमारी आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो विश्व क्या है? विश्व भगवान के एक हाथ और पैर की तरह, आँख और नाक की तरह ये सब अंग हैं, लेकिन विश्व में अगर भारत का जो स्थान है वो भगवान के लिए हृदय है, और भगवान को तो आना ही था।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान को आना ही था। तो कहते हैं 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना होना ये बंदे, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर तो होता है मगर अंधेर नहीं होता। जय श्री राम। ये मुझे हुंकार बहुत पसंद है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा मुझे बताइए कि अयोध्या में इस समय है, राम मंदिर बन रहा है, विपक्ष ने भी कई जोर लगाया कि कोशिश कर सके, प्रयास करे कि इसको झुटला दे, ना कर पाए। कह रहे हैं कई लोग कि भाई हॉस्पिटल बना देते, इसकी जगह हॉस्पिटल बन जाता तो बेहतर होता। नहीं जी नहीं। हॉस्पिटल बन जाता तो भी सही रहता। नहीं, हॉस्पिटल की एक अलग जगह होती है। देखिए हॉस्पिटल एक अलग चीज कि है। भाई इससे अच्छा हॉस्पिटल बना लो, कुछ ऐसा बनाओ, समाज कार्य करो, ये मंदिर क्यों बनवा रहे हो? नहीं, मंदिर हमारी संस्कृति है और हमारे हिंदू धर्म की और हमारे राष्ट्र की, विशेष रूप से हमारे राष्ट्र की। जो राष्ट्रवादी हैं वो ये बात को नहीं कह सकते, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। आप बताइए, भगवान के 24 अवतार हुए शास्त्रों में, और 24 अवतारों में अगर किसी भी अवतार को आप लेकर के कहिए कि कोई भी एक अवतार भगवान का बताइए किसी अन्य देश में हुआ हो, वो 24 के 24 अवतार हमारे राष्ट्र में हुए हैं, वो भारत देश में हुए हैं। और इस देश के आगे आपको एक मैं बहुत अच्छा सत्य बताऊं, इस देश के आगे हमेशा आपने सुना होगा भारत को माँ बोला गया है। ये भारत को माँ क्यों बोला गया है? ये आपसे, हम तो मान लीजिए एक धर्म के आचार्य हैं, ये तो हमसे कम लोग पूछेंगे, आपसे ज़्यादा पूछेंगे क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछेंगे, कोई पाकिस्तान, कभी आपको पाकिस्तान का दौरा करना पड़ सकता, कभी साउथ अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया का करना पड़ सकता, तो ये चीज़ आपसे पूछेंगे कि भारत देश को ही माँ की वरीयता क्यों मिली। हमारे पाकिस्तान, हमारे साउथ अफ्रीका, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि क्या हमारा साउथ अफ्रीका देश नहीं है? आपसे भारत से कई गुना बड़ा है, हमारे राष्ट्र के आगे भी माँ शब्द लगना चाहिए। लेकिन किसी हिंदू धर्म को जानने वाले हम जैसे किसी संत ने इसका प्रत्युत्तर दिया, पलटवार किया कि माना कि आपका साउथ अफ्रीका देश पहाड़ जैसा देश है, लेकिन आपकी साउथ अफ्रीका की महिलाओं की कोख में वो ताकत नहीं है कि वो राम और कृष्ण को जन्म दे सकें। वो गौरव तो हमारे भारत देश में है, जहाँ की माताएं कभी कौशल्या बन के राम को जन्म देती हैं, कभी देवकी बनकर कृष्ण को जन्म देती हैं। यहाँ भक्त और भगवान का जो है बड़ा वर्चस्व है, और भक्त और भगवान के कारण यह धरा टिकी हुई है। नहीं तो आप जान ही रही हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर धम बम्बानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब तक धर्म कर्म हो रहे हैं तब तक ये पृथ्वी सुरक्षित है, और जिस दिन धर्म कर्म को जो है हम लोग शून्य देखेंगे, उस दिन अधर्म का बढ़ावा होगा, प्रभु का अवतार होगा, और वहीं से सतयुग वाली फिर युग शुरू हो जाएगा। प्रभु का अवतार तो हो रहा है 22 जनवरी को। हाँ, प्रभु का अवतार हो रहा है। ये कहते हैं कि हम लोग एक बधाई गाते हैं अपनी कथाओं में, बधाई 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 हो बधाई, बधाई 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 हो बधाई, अयोध्या में जन्मे राम रघुराई, अयोध्या में जन्मे। तो वो एक त्रेता में अवतार था भगवान श्री राम का, लेकिन ये अवतार जो होने वाला है 22 जनवरी को, ये कलिकाल में उन लोगों को बताने के लिए, कलिकाल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम जब अपने अखंड सिंहासन पर स्थिर रूप से विराजमान होंगे, और विराजमान होकर के न जाने कितनों को दर्शन देंगे। हमारे पूर्वज और हमारे बहुत सारे लोग जिस चीज़ का परिकल्पना करते थे, लेकिन हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारे पूर्वज सपना देखते रहे, उसको हमारी ये आंखें साकारता में बदलते हुए देख रही हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और इसमें भी हम लोगों को उनका बलिदान नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे देश के शहीदों ने अपने खून को बहा करके हमको ये दृश्य देखने के लिए आज दिया। तो जो 6 दिसंबर का शौर्य दिवस माना जाता है, और उसी दिन से हमारे राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। और आज मैं जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम को जब बैठा हुआ अटल सिंहासन पर देखूंगा, तो प्रभु श्री राम की तो कृपा है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन देश के जो वीर जवान, जिनके एक एक बूंद खून की जो हमने आहुतियाँ चढ़ाई हैं, उनके कहीं ना कहीं उस दिन हमको उनको भी नमन करना चाहिए। और वास्तविक उनकी ही देन है जो हमारे राम में, हमारी इस कलिकाल में भी राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोग बरसों से और हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वो साकारता में बदल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम लोग गाते हैं, जब कथाएँ करते हैं, तो हम लोग यही बात को जो सारे भक्तों को सुनाते हैं कि जैसे माता सबरी ने गाया था कि मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो दीप
जलाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। 22 जनवरी को भी तो दिवाली बन रही है। हाँ, इस बार हमारा सौभाग्य है, एक नहीं दो दिवाली हम लोग मना रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म की ये विजय हुई है और हम लोग हिंदू सनातन धर्म की सराहना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए आप आज चारों तरफ अगर रोहित कैमरा दिखाएंगे, दूर दूर से भी लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप यहीं अयोध्या की हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि ये कहाँ के हैं आप? यहीं के? लखनऊ से। लखनऊ लखनऊ के हो तो राम के ही। यही के हैं, राम के। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। घबरा काहे रहे हैं आप? लखनऊ में। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहाँ से? नहीं, यही बस यही देखने आए, घूमने, राम मंदिर देखने आए घूमने। देखा दर्शन हुए? हाँ। 22 जनवरी के बाद भी तो है। 22 जनवरी के बाद भी आएंगे। आएंगे। अरे वाह, फिर आएंगे। अच्छा राम मंदिर का, अरे राम मंदिर का जो एक जो सबका सपना था वो साकार हुआ, सब लोगों ने सोचा वो करके अब जो हो रहा है। कुछ और बच्चे भी हैं यहाँ पर, यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं। क्या बात है, माथे पे ये जो तिलक है ना, ये ललाहट, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या नाम है आप सबका? अमित तिवारी। अमित तिवारी। आपका? मुनीन्द्र मणि त्रिपाठी। मुनीन्द्र। क्या इसका अर्थ क्या है? मुनियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र के सामान। अरे वाह, क्या बात है। क्या पंडित अमित मिश्रा। पंडित अमित मिश्रा। आपका नाम क्या है? तेज बहादुर चतुर्वेदी। क्या बात है। आप चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। मुनियों में सबसे श्रेष्ठ मुनि मंत्र क्या था नाम? मुनीन्द्र मणि त्रिपाठी। मुनीन्द्र मणि त्रिपाठी साहब, ये बताइए कि यहीं अयोध्या के निवासी हैं आप? नहीं, हम निवासी सिद्धार्थ नगर के हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। यहाँ पर मतलब गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं आप सभी लोग? सभी लोग तो मतलब मैं देख रही हूँ कि क्या 18-19 साल होंगे आयु आप लोगों की, तो क्यों आपने गुरुकुल में पढ़ना सोचा और कॉलेज और स्कूलों में, मतलब मॉडर्न स्कूल्स की तरफ आप नहीं जाना? नहीं, हम लोग मॉडर्न स्कूल में बचपन में पढ़े थे। उसके बाद में अपने भारतीय संस्कृति हिंदू सनातन धर्म के बढ़ाने के लिए और अपने मान सम्मान कुल को जगाने के लिए हम सभी हिंदू ब्राह्मण वंश के सभी बच्चों के द्वारा और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप सभी लोग विद्यालय में पढ़ें और अपने संस्कृति हिंदू सनातन को प्रसिद्ध करें। जो भी हम लोग जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना, अभी आप लोग भी बैठकर वीडियो देख रहे होंगे और हम लोग बहुत अच्छे कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो धरोहर को बचाया हुआ है ना, आज भी अगर हम कह रहे हैं सनातन है, जीवित है, वो हम लोगों की वजह से है और वो इन बच्चों की वजह से विशेष है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा इस पे ये विशेष सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। देखिए आप सुनिए जवाब और अपने बच्चों को भी बताइए। अच्छा मुझे आप बताइए सर कि संस्कृत में क्या 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 पढ़ाई होती है? संस्कृत में अच्छा, एक और मैं उससे पहले प्रश्न पूछूंगी। मेरे दिमाग में आप लोगों को देख के बहुत प्रश्न आ रहे हैं सब। ये एक और कि आप लोगों को नहीं लगता कि नॉर्मल मॉडर्न जमाने के हिसाब से आप थोड़े पीछे जा रहे हैं? हम नहीं, मॉडर्न जमाना है, हम तो और मॉडर्न होते जा रहे हैं। हाँ, जो राम जी हमारे आ रहे हैं और जो मस्तक पर हमारे जो ललाट है, मतलब चंदन लग रहा है, तो उससे तो हम और अच्छे लग रहे हैं। और हमारे चेहरे पर जो है चंदन लगने से तेज प्रकाशित हो रहा है। और हमारे देश में जो मतलब धोती कुर्ता ये सब बहुत अच्छे मॉडल हैं, हम पीछे थोड़ी ना जा रहे हैं। और मॉडल इसे थोड़ी ना कहते हैं जो फटी पैंट पहन ले, फटे शर्ट पहन ले, इसे मॉडर्न थोड़ी ना कहते हैं। हाँ, मॉडर्न तो आजकल की जो भैंसियाँ हैं, गाय हैं, उन्हें भी मॉडर्न कह सकते हैं। हाँ, वो तो कतई नहीं पहनती हैं, कपड़ा ही नहीं पहनती हैं। तो जो हमारे सनातन संस्कृति का वस्त्र है वो विश्व का सबसे मॉडर्न वस्त्र है। जो धोती कुर्ता है और जो हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये सबसे मॉडर्न है। मॉडर्न उसे नहीं कहते हैं जो एकदम चूड़ी वाला पहन लें और बढ़िया से मटका के झबरी वाला बार रखा के चलो, उसे मॉडर्न नहीं कहते हैं। मॉडर्न इसे कहते हैं, धोती कुर्ता को मॉडर्न कहते हैं। चंदन लगाकर, भगवा बांधकर, इसे मॉडर्न कहते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। आज का जो परिवेश है, सभी लोग अपने बच्चों को
ए से लेकर जेड तक बताते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अर्जुन को ही नहीं बताता है। लेकिन हम लोग बचपन की सारी खुशियों को त्याग करके ही इस अवधान में इसलिए आए हैं, गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जितने भी प्रवेश में सनातनी हैं, उनको यह बताया जाए कि श्री रामचरितमानस है क्या। सभी लोग कहते हैं रामायण पढ़ा जाता है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, लेकिन रामायण है क्या, गीता है क्या, भागवत है क्या। यदि हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कुल हैं, वो जो बच्चे होंगे ये सब भूल जाएंगे कि रामचरितमानस क्या है, इसमें किसका उल्लेख किया गया, रावण कौन था, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत शत्रुघ्न कौन है, अयोध्या के जो राजा राम है कब आए कब गए। तो अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम सभी लोग गुरुकुल में आए। गुरुकुल से शिक्षा हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। गुरुकुल से शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारे गुरुओं के द्वारा बताया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। आजकल के जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम लोग सीताराम सुप्रभात बोलते हैं, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, 4 बजे उठ करके सरजू माता के जल में स्नान करते हैं, और प्रातःकाल बेला में हम लोग संध्या करते हैं, गायत्री माता का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, त्रिकाल संध्या किया जाता है, प्रातः मध्याह्न सायं। संध्या करने से हमारा जो मस्तिष्क होता है, तेज होता है, वो एकदम प्रखर हो जाती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में सब कुछ पढ़ता है, आता तो सब कुछ है, लेकिन महाराज क्या होता है कि पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाता है। इसका कारण क्या है? हम सभी लोग गुरुकुल में आते हैं, गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता है, हम लोग सिखा रखते हैं। ये सिखा जो होता है अंटीना होता है। मस्तक पे चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन लगाने से हमारा जो ये आज्ञा चक्र होता है शीतल हो जाता है, सोचने की, याद करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। आज के लोग जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते। आप सभी लोग गुरुकुल के बच्चे को देखिए, आज 12 साल का बच्चा 24,000 मंत्र को कंठस्थ करके भरे समाज में बोलता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, यज्ञ अनुष्ठान करवाता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। इसलिए नहीं करवाता कि उससे पैसे मिलेंगे, इसलिए करवाता है क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं यह जाने कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, भागवत किसे कहते हैं, रामचरितमानस किसे कहते हैं। इसलिए हम सभी लोग अपना बचपन की खुशियों को त्याग करके इस अवधाम में आकर के और अपने मैं आपको रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप कह रहे हैं बचपन की खुशियों को त्याग कर, अभी आप खुश नहीं हैं? हमारे कहने का मतलब है हम इस अवध क्षेत्र में 9 साल की अवस्था से हैं। 9 साल का बालक जो होता है, घर पर माताएं क्या करती हैं कि बालक घर पर रहेगा तो खेलेगा कूदेगा। हम लोग 9 साल की अवस्था से अपने वस्त्रों को स्वयं धुलते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके बताए गए नियमों का पालन करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हो जाता है। 7 साल की उम्र में हम सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। खुशियों को त्यागने के पश्चात 9 साल की अवस्था में बच्चा क्या करेगा? घर पर रहेगा, माता पिता उसको सेवा करेंगे, उसके बाद बच्चा माता पिता के साथ में रहेगा। हम सभी लोग अपने माता पिता का साथ छोड़ करके इस अवध धाम में गुरु के से शिक्षा प्राप्त करने के लिए 9 साल की अवस्था में यहाँ पर आए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अति सुंदर बात बोली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब राम मंदिर बन रहा है, आप बच्चे हैं, यूथ हैं, साक्षी हैं, और मेरे भारत में रहकर, राम भक्त होकर आप एक भारत के नागरिक भी हैं, यानी कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड भी है, जो कि आप भविष्य में जिस भी सरकार को चाहते हैं चुनेंगे। अभी भविष्य की सरकार यहाँ पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की है। आपको लगता है कि कार्य बढ़िया हो रहा है उनके द्वारा? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो आज रहा है। हमको 12 साल हो गया इस अवध की धरती पर। 24 साल की अवस्था है, 12 साल यहाँ पर आए हो गया हमको। यहाँ जहाँ आप सब लोग खड़ी हैं, यहाँ पर एकदम छोटे छोटे पौधे लगे होते थे, घास फूस होती थी, गंदी नालियाँ थी, यहाँ पर बहुत सारे गंदे चीज़ पड़े होते थे। यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता था। हम जिस अवस्था में आए थे, यहाँ पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जंगल विहार एकदम पड़ा हुआ है। और आज देखिए आप, यहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं, रोड पूरी लाइटिंग की सुविधा पूरी व्याप्त हुई है। उसके बाद ये जो झरने दिख रहे हैं आपको, जल की आवागमन दिख रही है। यहाँ पर हम अगर बैठकर भोजन करना चाहें तो आराम से कर लेंगे, लेकिन 10 साल पूर्व जो यहाँ की परिस्थिति थी, यहाँ आप इतने देर खड़े नहीं हो सकते थे। तो ये सब परिवर्तन जो है माननीय योगी जी और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही दिया गया है, भाजपा सरकार के द्वारा ही दिया गया है। और जो हमारे पूर्वजों का सपना था, हमारे बाबा जी कहा करते थे कि राम मंदिर के लिए 100 दिवस जो 6 दिसंबर को मनाया गया, हमारे जो कारसेवक थे उनका जो बलिदान हुआ, एक एक रक्त का जो हिसाब है, आज जाकर के परिपूर्ण हो रहा है। 22 तारीख को राम जन्मभूमि में जब भगवान राम प्रतिष्ठित होंगे, तो जो लोग बलिदान दिए हैं उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं एवं जितने भी सनातन धर्म
प्रेमी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, सभी लोग इतने प्रसन्न होंगे कि हमारे जो कार सेवक थे उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है। उनके बलिदान की आज जो बलि थी वह आज सार्थक हो रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे विराजमान हो रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा कि यहाँ पर 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं पूरे भारत में, ओके, और जो अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य दावेदार, लग रहा है कि वापस आएंगे। बिल्कुल 100%। राहुल गांधी क्यों नहीं? जो सनातन का कार्य करेगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, उसका हम साथ देंगे। अच्छा, आप सब लोग पीछा जाओ, पीछा जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, राम जानकी मन। अरे ये क्या हुआ? जय बोलो हनुमान की। भाई थोड़ा सा जोश बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए शब्द लड़ गए। श्री राम, श्री राम, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, पूज्य योगी आदित्य महाराज की, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय हम अयोध्या में हैं, लोगों का आप जुनून देख सकते हैं, ये उत्साह देख सकते हैं, ये केवल और केवल राम भक्तों की निशानी है। फिलहाल राम भक्त तो ले चला, राम भक्त क्या ले चला बताओ जी, राम भक्त क्या लेकर चला? राम की निशानी। राम की निशानी। अयोध्या में हम हैं और बहुत मजा आ रहा है हमें। राम भक्त की वीडियो देख रहा है। हाँ, राम भक्त सही बोला कि नहीं? सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। कैमरा के पीछे रोहित है और मेरा नाम हिमानी भट्ट है। धन्यवाद।